कहानी का नाम हरि भक्ति भजन का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नारायण दास नामक एक गरीब किसान रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे भगवान विष्णु में बहुत श्रद्धा थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत में पैदावार कम होती, घर में कभी कभी खाने को भी नहीं होता, लेकिन उसने भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज उगने से पहले नारायण दास उठता, स्नान करता और अपने पुराने टूटे हुए मृदंग पर बैठकर हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाता। गांव वाले कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भजन गाने से पेट नहीं भरता नारायण। लेकिन नारायण मुस्कुराकर कहता, भगवान का नाम जपना ही मेरा धन है, वही मेरी भूख मिटाते हैं। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। सबके खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए। लेकिन नारायण दास रोज की तरह भगवान का भजन करता रहा। एक रात जब वह भगवान के गान में लीन था, तभी उसके घर के सामने एक वृद्ध साधु आया। साधु ने कहा, बेटा, तू भगवान को सच्चे मन से याद करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहिए। नारायण दास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। अगर भगवान मुझे अपना नाम लेने की शक्ति देते रहें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। अगली सुबह नारायण के खेत में पानी की एक नई धारा बहने लगी। वहां मीठे पानी का सोता फूट पड़ा था। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया, फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। तब नारायण ने कहा, जो सच्चे मन से भगवान का गान करता है उसका जीवन कभी सूखा नहीं रहता। भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। सिख, भगवान के नाम का गान सच्चे मन से किया जाए तो वह कठिन समय में भी हमें संबल देता है। भक्ति में वह शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को पार करा सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी पर एक छोटा नाट्य या कविता भी बना सकता हूँ। ऐसी ही ढेर सारी ज्ञानवर्धक कहानियां हमारे चैनल पर हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।